डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हरियाणा से सामने आ रही है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला लिया है। राज्य सरकार ने शहीदों और युद्ध या ऑपरेशन में हताहत सैनिकों के बच्चों के लिए एक नई छात्रवृत्ति योजना को जो है औपचारिक रूप से लागू कर दिया है, जिसके तहत पात्र विद्यार्थियों को 5,000 से 8,000 रुपए प्रति माह तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस संबंध में सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये योजना न केवल आर्थिक सहायता का माध्यम है, बल्कि शहीदों के बलिदान के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सम्मान को भी दर्शाती है। दरअसल इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जून 2025 में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी थी। अब जो है अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये योजना राज्य में प्रभावी हो गई है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने अपने संकल्प पत्र में शहीद सैनिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष सहायता देने का वादा किया था, जिसे अब सरकार ने जमीन पर उतार दिया है। सरकार का मानना है कि जिन परिवारों ने देश की सुरक्षा के लिए अपने सदस्य को खोया है, उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी निभाना राज्य का नैतिक दायित्व है। अधिसूचना के अनुसार इस छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को सालाना 60,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, यानी प्रति माह 5,000 रुपए। वहीं स्नातक यानी ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 72,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि 6,000 रुपए प्रति माह के बराबर है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जिनके लिए छात्रवृत्ति राशि जो है 96,000 रुपए प्रति वर्ष तय की गई है। अर्थात आपको बता दें कि उन्हें हर महीने 8,000 रुपए की सहायता प्राप्त होगी। इस तरह ये योजना जो है स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक छात्रों को निरंतर सहयोग प्रदान करेगी। सरकार ने अधिसूचना में ये भी स्पष्ट किया है कि ये योजना केवल जो है युद्ध में शहीद हुए सैनिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी परिस्थितियों में हताहत हुए सैनिकों के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, जहां सेवा के दौरान असाधारण साहस और कर्तव्य निष्ठा की आवश्यकता होती है। इनमें युद्ध, आईईडी विस्फोट, आतंकवादी हमले और साथ ही सीमा पर झड़पें, आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के दौरान हुई घटनाएं और साथ ही हृदय गति रुकने से मृत्यु, हवाई दुर्घटनाएं, समुद्र में मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं और बचाव अभियानों के दौरान शहीद या हताहत हुए सैनिक शामिल है। सरकार का मानना है कि ऐसे सभी हालातों में सैनिक देश और समाज की रक्षा के लिए जोखिम उठाते हैं, इसलिए उनके बच्चों को समान रूप से सहायता मिलनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें भी तय की गई है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपको बता दें कि मृतक सैनिक या अर्धसैनिक कर्मचारियों को सेवा में जो है शामिल होते समय हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। वहीं भले ही वर्तमान में उनका निवास किसी अन्य राज्य या क्षेत्र में क्यों ना हो। अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों की तैनाती के कारण जो है सेवा में शामिल होते समय उनका पता अस्थायी था, तो निवास स्थान का निर्धारण उनके पिता के स्थायी घर के पते के आधार पर किया जाएगा। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनकी तैनाती के कारण स्थायी निवास को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस छात्रवृत्ति का लाभ तब भी दिया जाएगा जब शहीद या हताहत सैनिक के परिवार का कोई अन्य सदस्य वर्तमान में सेवा में हो, यानी यदि परिवार में एक से अधिक लोग सेना या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत है, तब भी बच्चों की छात्रवृत्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य
बच्चों की शिक्षा को बाधित होने से बचाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करना है। ये योजना रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी सशस्त्र बलों पर लागू होगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे असम राइफल सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सशस्त्र सीमा बल के शहीद या हताहत जवानों के बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस तरह ये योजना व्यापक दायरे में देश की सुरक्षा से जुड़े लगभग सभी प्रमुख बलों को कवर करती है। यदि इस योजना की तुलना पहले से मौजूद छात्रवृत्ति योजनाओं से की जाए तो ये साफ तौर पर एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2006-2007 में प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत पूर्व सैनिकों के बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती थी। उस समय लड़कों को 2000 रुपए और लड़कियों को 2250 रुपए प्रति माह की सहायता मिलती थी। बाद में 2019 और 2020 की बात की जाए तो इस राशि को बढ़ाकर लड़कों के लिए 2500 रुपए और लड़कियों के लिए 3000 रुपए प्रति माह कर दिया गया था। अब हरियाणा सरकार ने इस राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करते हुए सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को कहीं अधिक आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। नई योजना के तहत मिलने वाली राशि न केवल पहले की तुलना में दुगनी या उससे अधिक है, बल्कि ये वर्तमान समय में शिक्षा की बढ़ती लागत को देखते हुए कहीं अधिक व्यवहारिक भी है। आपको बता दें कि सरकार का मानना है कि इससे शहीदों के बच्चों को बेहतर शिक्षा, संसाधन और अवसर मिल सकेंगे। कुल मिलाकर नायब सिंह सैनी सरकार की पहल उन परिवारों के लिए संबल बनेगी जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपूर्णीय क्षति झेली है। ये योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि ये संदेश भी देती है कि राज्य अपने वीर सैनिकों और उनके परिवारों के साथ खड़ा है। शिक्षा के माध्यम से शहीदों के बच्चों को सशक्त बनाना ही इस योजना का मूल उद्देश्य है, ताकि वे अपने माता पिता के बलिदान पर गर्व करते हुए एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सके। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ऐसी पाखंड वाली कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।